नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को अभी तक पता चल गई होगी कि किस तरीके से एनसीबी के पूरी टीम पर आज ड्रग्स पेडलर ने बुरी तरीके से हमला किया, उनकी गाड़ी पर हमला किया। और इतना ही नहीं, लगभग 3 से 4 अधिकारियों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी किया, जिसमें से 6 अधिकारियों पर हमला हुआ, जिनको लगभग 3 लोगों को चोट भी आई है। लेकिन वहीं पे समीर वानखेड़े जो इसके हेड हैं, उन्होंने खुलेआम बोला है कि ये सोचता हो कोई कि इस तरीके का हमला करके अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो वो गलत फहमी में, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि जिन्होंने भी हमला किया है उसको पहचान ली गई है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, लगभग 3 से 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 14 दिनों की रिमांड पे भेजी गई है। दोस्तों, बात यहाँ पर ये नहीं है कि हमला हुई है, बात यह है कि रातों रात पेडलर्स की टीम खड़ी नहीं हो सकती। रातों रात पेडलर की 50 से 60 लोगों की भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई। ये कौन लोग हैं जिनको कि टिप मिल जाता है कि एनसीबी हमला करने के लिए, एनसीबी उनको पकड़ने के लिए आ रही है, और अचानक से हमलावर बिल्कुल तैनात हो जाते हैं। ये 50 मॉब्स कहां से एक साथ इतनी जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं और कैसे, कहां, कौन इंफॉर्मेशन देता है। ये चाहे ये लोग ये चाहते हैं कि एनसीबी अपना काम न करे। कुछ दिन पहले तो हो रहा था एनसीबी एक्टिव नहीं है, एनसीबी अपना काम नहीं कर रही है, एनसीबी अचानक गायब हो गई, इस तरीके के सवाल हम सबके मन में आ रहे थे। लेकिन जहां एनसीबी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और जिस तरीके से एनसीबी पर हमला हो रहा है, वो मुझे पुराने दिन याद आ गए। आपको याद होगा लालू यादव के टाइम में कैसे बिहार में जंगल राज चलता था और कैसे ममता बनर्जी के टाइम में बंगाल में एक जंगल राज चलता है। आज वही उद्धव जी के राज में महाराष्ट्र में एक नया जंगल राज का स्थापना हुआ है। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है उद्धव जी। मैं एक आम जनता हूं, मैं एक आम भारत के नागरिक हूं और मैं वहां के मुख्यमंत्री से सवाल पूछूंगी ही पूछूंगी कि आखिर आप जैसे सत्ता में हैं, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, पूरी इतनी बड़ी एजेंसी जो कि पूरा महाराष्ट्र को स्वच्छ कर रही है, जो पूरे बॉलीवुड को स्वच्छ कर रही है, वो इस तरीके से इतनी बड़ी एजेंसी पे इस तरीके से दिन दहाड़े अटैक किया जाता है। वो भी 50 से 60 लोगों की टीम अचानक से इकट्ठी हो जाती है। कैसे, कहां से आ रहे हैं ये लोग, कौन है ये लोग। और ये आपको क्या लगता है दोस्तों, ये ड्रग्स पेडलर ने हमला किया, ड्रग्स पेडलर ने हमला किया, बड़ा शोर किया जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि ड्रग्स पेडलर के ऊपर इतनी औकात है ड्रग्स पेडलर की कि वो अचानक से इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ले? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इन सबको, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इन पेडलर्स के आका कौन है, इनको कौन एक्टिव कर रहा है, ये इनके किनके कहने पे चल रहे हैं, किनके कहने पे सप्लाई हो रहा है। कभी ऐसा सुना है आपने कि आप कभी भी, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने पिज्जा हट से पिज्जा तो मंगा लिया, डोमिनोज से पिज्जा तो मंगा लिया, पिज्जा आपको पसंद नहीं आया, तो क्या आप डिलीवरी बॉय को पकड़ोगे, या आपको डिलीवरी बॉय आके कंप्लेन करेगा, या डिलीवरी बॉय आपकी कंप्लेन के ऊपर सुनवाई करेगा, या कंपनी को पकड़ोगे? तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे पेडलर का कोई बड़ा इश्यू नहीं है दोस्तों कि पेडलर ने यहाँ पे अटैक कर दिया। ये पेडलर का आका जो है ना, वो सारे करवा रहे हैं ताकि एनसीबी दहशत में आ जाए, डर जाए और 2 कदम पीछे हट जाए, ताकि ये जो कार्यवाही चल रही है, जिसके वजह से पूरी हलचल मची हुई है महाराष्ट्र में, जिसके वजह से बॉलीवुड में हलचल मची हुई है, चाहे ये मूवी बना के दिखावा कर रहे हैं, ये गोवा और इधर उधर घूमकर दिखावा कर रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो बहुत पड़ रहा है इनको। दूसरी बात ये कि ये इतना ज्यादा आदी हो चुके हैं, इनको इस तरीके की लत लग चुकी है ड्रग्स की, गांजा की, कि एनसीबी इस तरीके से हरकत में है, फिर भी ये ना चाहते हुए भी इस कंजम्पशन को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। चाहे वो भारती सिंह कॉमेडियन हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण जो एडमिन माल चैट की एडमिन हेड है। लेकिन बहुत गौर फरमाने की बात है दोस्तों, जहां पे 12 लॉयर की टीम बैठ जाती है एक रात में दीपिका पादुकोण के एक सम्मन पे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। जहां पर रंगे हाथ पकड़ा जाता है भारती सिंह को, जहां पे रंगे हाथ ये खुद कबूला जा रहा है कि वो ड्रग्स फाइनेंसिंग में भी भारती सिंह का हस्बैंड का नाम इन्वॉल्व है, वहीं पे 24 घंटे भी नहीं होते और उसको बेल मिल जाती है। वहीं पे अर्नब गोस्वामी जैसे एक राष्ट्रवादी पत्रकार को मोर देन अ वीक रखा जाता है, उनको बेल नहीं दी जाती 24 घंटे में, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया। और इतिहास गवाह है, चाहे आप पीछे पलट के देख लो, जिन्होंने भी ड्रग्स का नाम लिया, चाहे वो कंगना रनौत हो, जिन्होंने खुलेआम बोला था कि मोर देन 90% बॉलीवुड इन्वॉल्व इन दिस ड्रग्स, इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, सारे चरसी हैं, गंजेरी हैं। आज वो चीजें सामने आ रही है, 90% नहीं तो खुल के 90% से एवर भी जाएगा ये रेशियो, जिस तरीके से नाम एनसीबी ला रही है। इतना ही नहीं, आप ये देख लो, कंगना रनौत ने जब ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनके साथ क्या हुआ,
उनकी ऑफिस तोड़ दी गई, चाहे वो केस खेल रही है, चाहे वो 80 से 82 लाख रुपए भर दिए गए बीएमसी के द्वारा, लेकिन आप ये देखो उनके साथ अंजाम क्या हुआ। उनको मुंह बंद कराने के लिए, उनको वहां से भगाने के लिए किस तरीके से डराया गया, किस तरीके से धमकाया गया। दूसरे नंबर पर अर्नब गोस्वामी, जैसे ही उनको ड्रग्स का नाम उठाते हैं, जैसे ही ड्रग्स के गंजेरी चरसी के बारे में बोलते हैं, पूछते हैं, देख लीजिए उनके साथ क्या अंजाम हुआ है। प्रदीप भंडारी जब नाम लेते हैं, ड्रग्स के बारे में पूछते हैं, बीच सड़क पे मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको जबरदस्ती डिटेन किया जाता है। तो ये कभी से ये लोग चाहते नहीं है, थाली का छेद वाला सब नाटक है, सिर्फ नाटक है। तुलसी का पेड़ उगाया जाता है, ये है तुलसी का पेड़। और ये नवाब मलिक कहते हैं दोस्तों कि जितने भी ड्रग्स पेडलर हैं उनको जेल में भेजो, और जो बड़े बड़े ए लिस्टर्स कलाकार हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजो। अरे एनसीबी की एजेंसी क्या नशा मुक्ति केंद्र के साथ कंबाइंड है कि आप नशा करते रहो और हम पकड़ पकड़ के नशा मुक्ति केंद्र में भेजें? तो फिर सजा कौन खाएगा? ये पेडलर क्या अपने लिए सप्लाई करते हैं, अपने लिए ड्रग्स मंगवाते हैं? इनसे ड्रग्स मंगवा कौन रहा है और उनको क्यों भेजा जाए जेल? वो तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। आई जस्ट सजेस्ट पेडलर, मैं अपना डिलीवरी बॉय कहूंगी। जब तक हम ऑर्डर ही नहीं करेंगे, हमारे पास सप्लाई लेकर पेडलर आएगा कैसे? पेडलर पकड़ा गया, पेडलर ने कार्रवाई कर दी, पेडलर ने हमला कर दिया। पेडलर कोई नहीं है दोस्तों यहाँ पे। पेडलर इज द समथिंग जो कि सिर्फ एक टिप दे रहा है। पेडलर इज समथिंग लाइक अ डिलीवरी बॉय जो कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करता है, आप सप्लाई करते हो उसको। ये बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं ना, अभी आप देखो कनेक्शन कहां तक जाने वाली है इसकी। और आपको क्या लगता है एनसीबी डर जाएगी? उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने हमला कराया है। पूरा हिंदुस्तान जानता है इस चीज को कि ये हमलावर कौन है, लेकिन उनके लिए एक बहुत प्यार भरा मैसेज। अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी इस हरकत से एनसीबी डर जाएगी और सीबीआई पीछे हट जाएगी, या फिर इस तरीके के काम जो हो रहे हैं, जो आपकी कार्यवाही चल रही है वो बंद हो जाएगी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जैसे कि उद्धव जी ने, अभी आपने देखा होगा परमवीर सिंह ने किस तरीके से उंगली किया था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, और अर्नब एक स्टार बन के निकला, पत्रकार बन के गया था, रॉक स्टार बनकर आया वापस। उसी तरीके से एनसीबी पे हमला करके इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। अब इनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब जो समीर वानखड़े जो पहले आराम से काम कर रहे थे, अब इनको खुद पे अटैक हुआ है, तो एनसीबी तो और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। अब तो एक जख्मी शेर की तरह काम करेंगी, क्योंकि अब इनके ऊपर खुद हमला हुआ है। पहले तो ये इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि एनसीबी जो इसलिए काम कर रही थी, कहां कहां ड्रग्स सप्लाई होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब तो इनको इसलिए भी अलर्ट रहना होगा कि कहां कहां के ड्रग्स पैडलर और उनके आका कब इनके ऊपर हमला करवा दे। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि ये बॉलीवुड वाले ये चाहते ही नहीं है कि इस तरीके का कोई कार्यवाही एनसीबी के द्वारा हो, क्योंकि ये इसी में रहते हैं, इसी में गोते लगाते हैं, ड्रग्स की ही कमाई खाते हैं, ड्रग्स ही फूकते हैं, ड्रग्स ही पीते हैं और ड्रग्स ही खाते हैं। आपने देखा होगा कैसे भारती सिंह गिरफ्तार होती है, बड़े बड़े स्टार उठकर आ गए, चाहे वो कॉमेडियन ही क्यों ना हो या बड़े बड़े सितारे ही क्यों ना हो, सारे उठ के आ गए कि अरे मुझे भारती सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अरे भारती सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अरे भारती सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने बोल दिया। लेकिन वहीं पर जब दीपिका पादुकोण के नाम पे समन जारी हुआ था, रकुल प्रीत सिंह के नाम पे समन जारी हुआ था, तब कहां मर गए थे आप लोग? तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला था? तब आपने कोई कमेंट क्यों नहीं किया था? उस वक्त तो आपसे कोई कमेंट नहीं किया गया। आज भारती सिंह गिरफ्तार होती है तो सारे के सारे उठ के ट्वीट कर देते हैं। तो ये आप दिखा रहे हो ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी सबको दिख रहा है कि कौन कितना पानी में है। ये बड़े बड़े मछली, और एनसीबी इस तरीके से काम इसलिए कर रही है दोस्तों क्योंकि इनको पता है ये मोटे मछलियों को ना पूरे रेड हैंडेड पकड़ने के लिए बहुत मोटी सबूत की जरूरत है, क्योंकि ये इतना ज्यादा हम लोगों को लूट कर इन लोगों ने और ड्रग्स सप्लाई करके इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि लॉयर्स को फेंकने पे बहुत इतना 2 मिनट काम लगेगा इनको बेल। और ये देख लो भारती सिंह को 24 घंटे बाहर आ गई, क्योंकि कमाया है ना मैडम ने, यूं फेंक दिया पैसे, हो गया इनका बेल। तो दिस इज अ वेरी थिंग। और आपने ये देखो, आप एक चीज को ध्यान देना दोस्तों, ये एनसीबी में जो चीज लोगों का विश्वास जिनका उठ गया उनके लिए एक मैसेज है। एनसीबी, ईडी, सीबीआई ये सब काम कर रही है, इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हमारे भाई सुशांत को भी इंसाफ मिलेगी क्योंकि सीबीआई भी काम कर रही है। केस अगर सीबीआई के अंदर है तो सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चीजें आएंगी सामने। ये कोई ना कोई पैडलर, जैसे छोटे पैडलर बड़े भारती सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम दे सकते हैं, इसी तरीके के पैडलर से कहीं ना कहीं ये भी लिंक निकालेंगे कि सुशांत जिस पार्टी में था या दिशा सालियान जिस पार्टी में था उसमें ड्रग्स सप्लाई कहां से हुई थी, और ड्रग्स सप्लाई से किस तरीके का दिशा सालियान का कनेक्शन है, दिशा सालियान से किस तरीके से सुशांत का कनेक्शन है, सारी चीजें खुलकर आएंगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच, बी पेशेंट और अपना हिम्मत ना हारे, डोंट गिव अप, डोंट लूज योर होप। और कोई भी गलत काम जो सुशांत के फैन हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी,
कभी भी होप होकर कोई ऐसा गलत काम, गलत स्टेप ना लें। वी आर हियर टू जस्ट शाउट आउट, हमें आवाज करना है, गुहार करनी है, रिक्वेस्ट करनी है और तब तक लड़ना है जब तक गलत चीजों का खात्मा नहीं होता और भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।